अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टोरेज डिवाइसेस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो मेमोरी को डिस्कस किया था और डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे कि किस तरह से मेमोरी क्या है, मेमोरी की टाइप्स जो हमने पढ़ी थी। उसके बाद डाटा जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में, वो हमने सारा कुछ देखा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज़ कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस की डिफाइन है। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर, कोई भी ऐसा हार्डवेयर जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए यूज़ किया जाए, वो क्या कहलाता है? स्टोरिंग डिवाइसेस कहलाती हैं वो। इट कैन होल्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन बोथ टेम्परेली एंड परमानेंटली। क्या है इसमें? स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन जो है या डाटा जो है वो जो भी सेव किया जाता है वो हम टेम्परेली मतलब आर्जी तौर पे भी सेव कर सकते हैं और परमानेंटली जो है वो परमानेंट मतलब मुस्तकिल तौर पर भी हम सेव कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से हम जो है वो अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू आ कंप्यूटर। क्या है? स्टोरेज डिवाइसेज जो है वो दो तरह से होते हैं। डाटा जो है वो इंटरनली भी हम सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, ये आगे नेक्स्ट देख लेंगे हम। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस क्या है? इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। एक ऐसा प्लग या प्ले डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट प्लग इट टू सम पोर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। अब क्या है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की क्या मतलब एग्जांपल हम देखेंगे। एक्सटर्नल का क्या मतलब है? जैसे कि हम फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं, कार्ड्स वगैरह जो है मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, ये सारी क्या हैं? एक्सटर्नल जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनमें हम क्या है कंप्यूटर के साथ या अपने मोबाइल के साथ इसको अटैच करते हैं और यूज़ कर लेते हैं और आसानी से उसको दोबारा से हम जो है वो उतार भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं उसमें से। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस की अब क्या एग्जांपल है? हार्डवेयर हो गई या रैम्स वगैरह हो गई, ये सारी क्या है? इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? कंप्यूटर को ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स स्लॉट्स। क्या है ये? कुछ फिक्स स्लॉट्स मतलब एक स्पेसिफिक जो है वो जगह लेती है किसी भी डिवाइस के अंदर। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, जैसे मोबाइल्स में भी इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इस तरह से क्या है ये कुछ एग्जांपल है स्टोरेज डिवाइसेस की। रैम, हार्डवेयर, सीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव एट्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। इनमें से अब क्या है? रैम, हार्ड डिस्क जो है वो ये दोनों जो हैं वो हमारे पास इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सीडीज़ और यूएसबी, फ्लैश ड्राइव या कार्ड्स वगैरह जो भी हैं वो जो हम यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस क्या है? ये आपके पास एक टेबल है, टेबल 27। इसमें क्या है? दोनों का डिफरेंस बताया गया है कि मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस क्या होता है। मेमोरी क्या है? प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मेमोरी क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे हम जो भी कोई एप्लीकेशन जब हम लोड करते हैं तो इसमें डाटा जो है वो प्रोसेसिंग के अमल के दौरान ही जो है वो डाटा इसमें लोड हो जाता है। और स्टोरेज क्या है? स्टोरेज में क्या है? यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म्स। और स्टोरेज क्या है? जिसमें डाटा जो हम लंबे टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपना डाटा जो है वो उसमें स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी में क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब आरजी जो है वो स्टोरेज डिवाइस है, मतलब थोड़े टाइम के लिए हम आरजी तौर पे इसमें डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। परमानेंट ये स्टोरेज जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, इसमें जो है हम मुस्तकिल तौर पर जो है वो अपना डाटा या जो भी है उसमें सेव कर लेंगे। लेसर इन साइज़, ये साइज मेमोरी जो है वो साइज़ में लेस होती है और स्टोरेज जो है वो ग्रेटर इन साइज़ और साइज़ में ये ग्रेटर होती है। हाई एक्सेसिंग स्पीड, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने की स्पीड जो है वो मेमोरी की ज़्यादा होती है और स्टोरेज डिवाइस की क्या है? लो एक्सेसिंग स्पीड है। मेमोरी जो है वो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है और स्टोरेज जो है इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। और स्टोरेज जो है वो हम उसका दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी।
कंप्यूटर की मेमोरी में जो मेजरमेंट्स की जाती हैं उनके साइजेस डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं उनके, वो कौन से यूनिट्स हैं जिन जो कि हम कंप्यूटर मेमोरी में यूज़ करेंगे। टॉपिक जो है वो हमारा द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज़ 0 और 1। हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसकी स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी अमाउंट जो है वो क्या है, 0 या 1 की फॉर्म में जो है डाटा वो हम सेव करेंगे। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कंप्यूटर में जो जितना भी डाटा सेव होता है वो 0 या 1 की फॉर्म में सेव होता है। तो 0 और 1 वाली फॉर्म जो है वो क्या कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड अ बिट। 0 या 1 में जब डाटा सेव होता है तो ये क्या कहलाएगा, बिट कहलाएगा। आ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, जब ये 0 और 1 जो है वो 8 टाइम जो है वो एक दूसरे की 8 टाइम जो है वो उनकी कलेक्शन होती है। बिट्स की जब कलेक्शन होती है, 8 बिट्स जब कलेक्ट होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, वो बाइट्स बन जाते हैं। आ लीस्ट 1 बाइट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन आ कंप्यूटर मेमोरी। एट लीस्ट क्या है, 1 बाइट की ज़रूरत होती है कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, दोनों तरह से प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दोनों तरह से डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। डाटा जो है वो बाइट्स की फॉर्म में कंप्यूटर में सेव होता है। अब नेक्स्ट ये आपके पास टेबल है, उसमें कुछ यूनिट्स बताए गए हैं और उनके साइजेस भी बताए गए हैं। अब बिट क्या है, बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है, कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू। इसमें क्या है, सिर्फ एक वैल्यू आएगी, 0 या 1। नेक्स्ट है बाइट। बाइट क्या है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स जब मिलेंगी तो वो क्या बन जाएगा, बाइट बन जाएगा। इनफ स्पेस टू स्टोर सिंगल आस्की करैक्टर। नेक्स्ट है किलोबाइट यूनिट है। किलोबाइट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, 1 KB। 1 KB जो है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। ये सारे यूनिट्स जो हैं वो यूनिट्स और उनके साइजेस जो हैं वो आपने याद करने हैं। मेगाबाइट क्या है, 1 MB। 1 MB जो है वो किसके इक्वल है, 1024 KB और 1024 स्क्वायर बाइट्स इसके इक्वल होता है मेगाबाइट्स के। गीगाबाइट क्या है, 1 GB, उसकी शॉर्ट फॉर्म है G से गीगा, B से बाइट। 1024 ये किसके इक्वल है, 1024 MB और 1024 क्यूब बाइट्स। 1 टेराबाइट क्या है, 1 TB। 1024 गीगा बाइट के ये इक्वल है, या 1024 ऊपर जो है वो उसका 4 लिख दिया है बाइट्स। आगे है पीटा बाइट्स जो है वो 1 PB इक्वल है 1024 टेरा बाइट्स और 1024 का ऊपर जो है स्क्वायर में 5 लिखा है बाइट्स के, ये इक्वल है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या है, इट इज़ एन अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। क्या है ये, लॉजिक्स का अलजेब्रा है। लॉजिक्स का अलजेब्रा जो है, बुलियन अलजेब्रा की थोड़ी सी हम देख लेते हैं। ये किसने इन्वेंट किया बुलियन अलजेब्रा को, जॉर्ज बुली ने इसको इन्वेंट किया 1847 में। जॉर्ज बुली ने बुलियन अलजेब्रा को जो है वो इन्वेंट किया। अब इसमें बुलियन अलजेब्रा में जो है वो हम डिस्कस करेंगे बुलियन प्रोपोजिशंस को। प्रोपोजिशन क्या है, अब प्रोपोजिशन पे ही बुलियन में जो जितना भी सारा काम हो रहा है प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स पे ये सारा काम होगा बुलियन अलजेब्रा में। तो प्रोपोजिशन है क्या, अब प्रोपोजिशन इज़ अ स्टेटमेंट। प्रोपोजिशन जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, जो कि या ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स होगी वो क्या कहलाती है, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशंस। अब ये जो नीचे आपके पास जो सेंटेंसेस बताई गई हैं सारे क्या हैं, प्रोपोजिशंस हैं। अब नीचे जो है हमारे पास कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो दिए गए हैं, वो अगर ये सेंटेंसेस जो है वो ट्रू होंगे तो हम उसका जो है वो आंसर में लिखेंगे ट्रू या T लिख देंगे। अगर ये सेंटेंसेस जो हैं वो फॉल्स होंगे तो हम उसको फॉल्स या F लिखेंगे। समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। सेकंड है आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम्स। आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स दिस ईयर। पाकिस्तान सुपर लीग PSL फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर। आई प्ले चेस। अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये क्या हैं, प्रोपोजिशंस हैं। प्रोपोजिशंस जो हैं स्टेटमेंट्स जो आपको दी गई हैं, अगर ये सेंटेंसेस जो हैं वो
प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स जो है वो अगर ये ट्रू होंगी तो हम उनको ट्रू या फॉल्स जो है इनके आंसर के अकॉर्डिंग जो इसको असाइन करेंगे। ट्रू होगा तो ये हम आगे इसके आगे ट्रू राइट करेंगे, अगर ये फॉल्स है तो वो हम उसको जो है वो फॉल्स जो है वो असाइन करेंगे। नेक्स्ट है बट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट प्रपोजिशन, लेकिन जो नीचे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं ये सेंटेंसेस जो है वो प्रपोजिशंस नहीं है। अब प्रपोजिशंस नहीं है किस तरह से, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो ये क्या है, अब हम खुद से बताएंगे ना कि हम कैसे हैं। अब ये इसको जो है हम प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स नहीं कह सकते। क्लोज द डोर क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं हम कि डोर जो है वो क्लोज करो, तो ये भी क्या है, प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स नहीं है। इज़ इट हॉट आउटसाइड, क्या बाहर गर्मी है, तो ये भी ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स नहीं होते। वी कैन आल्सो साइन सम लेटर्स टू आर प्रपोजिशंस एज शोन इन द फॉलोइंग, जैसे नीचे आपके पास दो एग्जांपल्स दी गई हैं, इनमें क्या है हमने प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स जो है उनको कुछ लेटर्स जो है वो साइन कर दिए हैं। अब पी जो है वो एक लेटर है, इसमें हमने एक प्रपोजिशन स्टेटमेंट जो है वो लिख दी है, आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। अब क्या है, अगर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि अगर वो चेस खेलता है तो हम P को जो है वो ट्रू जो है वो असाइन कर देंगे वैल्यू। अब जो है और सेकंड जो है वो Q इक्वल टू आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम Q को जो है वो ट्रू या फॉल्स इसके जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम असाइन कर देंगे ट्रू या फॉल्स Q वाले लेटर को। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है टॉपिक वो है ट्रूथ वैल्यूज़। ट्रूथ वैल्यूज़ अब क्या हैं, ट्रूथ वैल्यूज़ जो हैं वो उनको हम बुलियन वैल्यूज़ भी कहते हैं। ये भी सेम ट्रूथ वैल्यूज़ का काम भी सेम उसी तरह से ही है जैसे हमने ऊपर प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। ट्रूथ वैल्यूज़ भी जो हैं वो रिलेट करती हैं प्रपोजिशन स्टेटमेंट से। एवरी प्रपोजिशंस टेक वन ऑफ टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। हर जो है प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स जो है वो उसको हम वैल्यूज़ देंगे ट्रू या फॉल्स। अब ट्रूथ वैल्यूज़ का भी सेम इसी तरह से काम है। अगर ट्रूथ वैल्यूज़ में भी हम यही चीज़ यूज़ करते हैं, ट्रू या फॉल्स को ही यूज़ करते हैं। अगर या हम दूसरा काम ये भी कर लेते हैं कि अगर ट्रू है तो हम उसको 1 असाइन कर देते हैं वैल्यू, अगर फॉल्स है तो हम उसको 0 वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं। एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज़। और ये ट्रू फॉल्स या 1 0 वाली जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, ट्रूथ वैल्यूज़ कहलाती हैं। ट्रूथ वैल्यूज़ इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड फॉल्सिटी ऑफ अ प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स के ट्रू या फॉल्स होने की बेस पे ही हम उसको ट्रूथ वैल्यूज़ को जो है वो वैल्यूज़ जो है वो असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल एज्यूम, फ़र्ज़ करते हैं हम P जो है एक वेरिएबल हमने बना लिया है, उसमें हमने क्या वैल्यू दी है, स्टेटमेंट जो है वो हमने दी है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। हमें पता है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है, तो क्या होगा, यू कैन असाइन द ट्रूथ वैल्यू। हम अब उसको जो है वो ट्रूथ वैल्यू जो है वो हम ट्रू असाइन करेंगे, ट्रू दिस प्रपोजिशन। अब इस प्रपोजिशन की बेस पे हमें पता है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है, तो उसकी बेस पे हम उसको वैल्यू जो ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू असाइन कर देंगे। नाउ एज्यूम एन अदर प्रपोजिशन Q, एक और प्रपोजिशन जो है वो Q हमने सपोज की है, द सन राइजेज इन द वेस्ट। सन जो है वो राइज जो है वो करता है वेस्ट से, ये हमें पता है ये फॉल्स है। द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस प्रपोजिशन इज़ फॉल्स, तो इस प्रपोजिशन के लिए जो है वो ट्रूथ वैल्यू जो है वो हम फॉल्स जो है वो साइन करेंगे। इफ़ वी हैव प्रपोजिशन आर, अगर हमारे पास कोई प्रपोजिशन आर है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, अब मैंने जो है अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। देन द ट्रूथ वैल्यू डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज़ असाइनिंग इट। अब क्या है, अब वैल्यू जो है हम किस तरह से असाइन करेंगे ट्रूथ वैल्यूज़ को, ये तो उस बंदे पे, उस शख्स पे डिपेंड करता है ना जिसने आपको होमवर्क दिया है। वो आपको होमवर्क चेक करेगा तो आपको बताएगा कि आपने अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट जो है वो किया है या नहीं, जिसने आपको होमवर्क असाइन किया था। इफ़ अ पर्सन हैज़ कंप्लीटेड दिस होमवर्क देन ही कैन असाइन ट्रूथ वैल्यू ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगर जिस बंदे ने आपका होमवर्क असाइन किया है वो आपका होमवर्क चेक करेगा कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं, तो उसकी बेस पे वो फिर आपको वैल्यू जो है वो ट्रूथ वैल्यू असाइन करेगा ट्रू या फॉल्स।